ये तवज्जो फरमाएँ। चंद एक बातें मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमारे बहुत सारे रिश्ते बयान फरमाए हैं। हमें हुक्म दिया है कि तुम अपने माँ बाप की भी खिदमत करो, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करो। सिला रहमी की ताकीद भी बहुत सारी जगह पे किताब और सुन्नत में मौजूद है। हमारे बहुत सारे रिश्तों में जो नज़ाकत पाई जाती है, माँ बाप ने किस तरह बचपन में हमें पाला, उसका ख्याल करके भी हमारी तवज्जो दिलाई गई कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें और हमेशा उनके लिए अपने बाजुओं को खुला रखें, उफ तक न कहें। सारी चीज़ें हमें समझाई गईं और सारे रिश्तों के बारे में हमें बताया गया। इंसानियत को अल्लाह ने जो करामत अता फरमाई है उसका भी बयान फरमाया। लेकिन इन सब रिश्तों में दुनिया के अंदर हमारा जो सबसे ज़्यादा नाजुक, गहरा और वारफ्तगी का रिश्ता है वो रसूल पाक के साथ है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस रिश्ते की नज़ाकत को भी कुरान पाक ने बयान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हैं ये मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ हमारे रिश्ते की जो कुर्बत है, जो नज़ाकत है, फिर गौर करें मेरी बात पर। कुरान मजीद फरमाता है नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब है। कोई आज तक ये नहीं बता सका कि जान इंसान के जिस्म के कितना करीब होती है, तो ये नहीं बता सके जान जिस्म से कितना करीब होती है, तो जो जान से भी ज़्यादा करीब है। इस नज़ाकत को आप समझें। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए बड़ी ज़्यादा गहराई रखती हैं ज़िंदगी में, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए बहुत बड़ा माना रखती, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो इंसान जज्बाती होता है। हमारा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता है वो बड़ा नाजुक रिश्ता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल व मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सारी ज़िंदगी जो मसला उम्मत को समझाया है वो यही समझाया है कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा गहरा और मजबूत रिश्ता रसूल पाक की ज़ात के साथ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा कि जिसमें आप और मैं ये समझें कि शायद एक रूटीन की जज्बाती बातें चलती हैं तो मौलाना भी आए तो उसमें बात करके गुज़र गए। हमारे यहाँ ना कुछ चीज़ें और जज्बातियत इख्तियार कर गई हैं और ये ठीक नहीं है। मसलन दौलत के साथ मुसलमानों की वाबस्तगी बाज़ जगहों पे जज्बाती हद तक हो गई है, ये भी ठीक नहीं है। ये भी बात तशवीशनाक है। अगर हर चीज़ को पैसों में तोलोगे ना तो अपना वजूद भी एक मशीन लगने लग जाएगा। अपनी तबीयत में महसूस करोगे कि इसके अंदर रूहानियत, इसके अंदर दर्द दिल, इसके अंदर कैफियत नहीं रही। मैं देखता हूँ कुरान मजीद ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी करार दिया है, लेकिन हर बाप रिश्ता करने से पहले देखता है कि मैं अपनी बच्ची जिससे ब्याने लगा हूँ वो लड़का माल कितना कमाता है। लड़की वाले भी माल देखते हैं और लड़के वाले भी ये गौर करते हैं कि लड़की किस कदर ज़्यादा जहेज़ लेके आएगी, बच्चे को मोटरसाइकिल मिलेगी कि गाड़ी की चाबी मिलेगी। जब वो रिश्ता जिसने 24 घंटे आपके साथ रहना है, जिसकी बुनियाद पर औलाद आएगी, जिसकी बुनियाद पर सारी बातें, आपके घर में सारा कुछ मौजूद हो लेकिन मियाँ बीवी का प्यार ना हो तो घर जाने को तो दिल ही नहीं करता। इतना अहम और गहरा रिश्ता भी जब पैसों पे तोल लिया जाता है तो वहाँ करार कैसे नसीब होगा, इत्मीनान कल्बी कैसे आए। दिलों के अंदर एक शोर है दौलत के लिए। ये हमारे मजहबी स्टेज है, मिलाद शरीफ आ रहा है तो इश्क रसूल का पता सिर्फ नोटों की बरसात से तो नहीं ना चलता कि नोट कितने बरस रहे हैं।
रेटों के ऊपर नीचे होने से तो इश्क रसूल का पता नहीं ना चलता। और क्या यही स्टेटस तो नहीं रह गया कि जो महंगा खतीब हो, महंगा नात खा हो, वही ज़्यादा इश्क रसूल बांटता है। तो इस मिजाज ने हमारे दिलों को जकड़ लिया है, ना चाहते हुए भी तवज्जो है लोगों। एक मसला शोहरत का है, ये जैसे मैंने अभी दुआ भी मांगी थी ना, मोबाइल पर तवज्जो कम दे, तो इसके बावजूद भी एक मसला शोहरत का है, फोटो का है। अच्छा, पहले ये मसला था जवानों के साथ, अब ये प्रॉब्लम बड़ों को भी साथ दरपेश है। अब तो अल्लाह खैर करे, बाज़ बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी से गुजारिश करें जब घर आए तो थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दिया करें, हमसे भी कोई बात कर ले। शोहरत एक बहुत बड़ा नुक्स होता है। जब आपका मकसूद सिर्फ शोहरत हो जाता है ना, मैं चाहा जाऊं, मुझे पहचाना जाए, ये भी पूरी तरह बंदा मोमिन के दिल पे कब्जा कर ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, फरमाया इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है दो चीज़ें जवान होती, एक चाहा जाने की ख्वाहिश, एक दौलत की ख्वाहिश। और एक मकाम पर मजीद वजाहत कर दी, फरमाया भूखा भेड़िया बकरियों में छोड़ा जाए तो इतनी तबाही नहीं करता। भेड़िया तो वैसे ही खतरनाक होता है, ऊपर से भूखा हो। भूखा भेड़िया बकरियों में छोड़ा जाए तो इतनी तबाही नहीं करता जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के बातन में तबाही करती। ये चीजें हमें जकड़ रही है तेजी से। शोहरत, इख्तदार, चाहा जाना, गली का नाम मेरे नाम पे हो जाए, मोहल्ले का नाम मेरे नाम पे हो जाए, बरादरी का बड़ा मुझे मान लिया जाए, फलानी शय मेरी, मैं ये होता हूँ, मैं वो होता हूँ। बात भाई, इन चीजों की तो जगह ही नहीं थी तेरे दिल में, ये किधर से आ गई तेरे दिल में? तो तेरे लिए तो नुस्खा ये तजवीज़ किया गया था कि तेरी जान से भी ज्यादा करीब रसूल पाक है। तुझे तो सुबह से शाम तक देखना था कि तूने महबूब की नात कितनी पढ़ी है, तूने तो देखना था दिल में तड़प कितनी है रसूल पाक के लिए, हुजूर की सुन्नत का, शरीयत का पास कितना है। सुबह से शाम तक तूने तो ये सोचना था कि मैं खिदमत दीन मतीन में अपना किरदार कितना अदा कर सकता। तुझे जिंदा रखना है, तेरी रूह को अगर बचना है तो वो नबी पाक की मोहब्बत से बचेगी। मरकजी नुक्ता फाजले बरेलवी ने समझाया है, ईमान का मरकजी नुक्ता। सब लोग कहते हैं दुनिया में सुबह शाम दुआएं मांगी जाती हैं, या अल्लाह बा ईमान ले जाना, या अल्लाह बा ईमान ले जाना, या अल्लाह बा ईमान ले जाना, अल्लाह ईमान पे खात्मा करना। तो आला हज़रत फरमाते मुझे तो खात्मा बिल खैर का पता भी चल गया कैसे होता है। हुजूर किस तरह होता है? फरमाते इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। उस पर एक नतीजा मुरतब हुआ है, वो भी अगले मिसरे में बयान करते हैं। फरमाते हैं कि इन्हें जाना और इन्हें माना, फिर न रखा गैर से काम, तो नतीजा क्या निकला? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिर शुक्र है अल्लाह का, मेरा ईमान सलामत रहा। हम अगर अपने दिल को इस मोहब्बत में ले आएंगे ना मेरे भाई, तो फिर ना रखा गैर से काम। मैं आपको यकीन से बताता हूँ, ये बस कर दे जी ड्रोन श्रोन, हमारा क्या लेना देना इन चक्रों से। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम तो आपसे बात करने आए हैं और आप बात सुनने आए हैं। अल्लाह खैर फरमाए। किसी दरवेश का आईना टूट गया था, तो कहा जनाब आईना टूट गया है। फरमाने लगे चलो शुक्र है, अपना आप देखने से जान तो छूटी। अपना आप ही देखते रहते थे। घर से आईना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ अपना आप ही देखते रहना और हर वक्त देखते रहना, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये भी कोई इतना ठीक मसला नहीं। आप गौर फरमाए, क्या अर्ज करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में मेरे अजीज। एक तो अगर मैं बड़ी समझदारी से और बड़े गौर से और बड़ी तवज्जो से आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर हुजूर से प्यार करोगे ना, तो ये जितनी दौलतों की और शोहरतों की मोहब्बत दिल में आती है, ये खुद ब खुद निकल जाएगी, खुद ब खुद निकल जाएगी, आसानी हो जाएगी, जीना आसान हो जाए। दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हम ना ताज़ा दम नहीं रहते, हम परेशान रहते हैं, हम बोर होते हैं,
हमारी तबीयतें बाज़ोकात जल्दबाजी करती हैं, हम बाज़ोकात उलझ जाते हैं, करार तलाश करते हैं। उस करार को तलाश करने के लिए फिर बाज़ लोग उल्टी सीधी मूवीज़ देखते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद मैं कोई लतीफ़ा सुनूंगा तो मामला ठीक हो, फिर उसका नतीजा भी निकला है लतीफ़े सुनने का। अब लतीफ़े सुनाना भी इतना बड़ा काम हो गया है कि मौलवी है पगड़ी दाढ़ी वाला, लेकिन उसके नाम के नीचे लिखा फ़नी मौलवी। खुदा के बंदे, ये संजीदा स्टेज है, दीनदार लोगों का करने का काम है, आप क्या कर रहे हैं? मौलवी भी फ़नी होता है, 6 मानादार है कि हमारा मिजाज था हर चीज़ शुगल मेला, हर चीज़ हंसना उलझना। मेरे अजीज, हम चूँकि सुकून चाहते थे, कुछ ने इधर उधर की मूवी देख ली, कुछ ने हंस लिया, कुछ सैर को चले गए, कुछ का ख्याल था खाने खा लेंगे तो सुकून आ जाएगा। याद रखना, इन चीज़ों में सुकून नहीं है, इनमें तो आप उलझते जाएंगे। मज़ीद तो सुकून कहाँ है, करार कहाँ है? आप कभी सहाबा की ज़िंदगियाँ देखें ना, हालात जिस तरह के भी थे ना, उनको जो सुकून मिलता था वो रुखे मुस्तफ़ा से मिलता था। उनकी तबीयत पूरी लग गई थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो यादें हैं वो दिल को ताज़ा करती। उनका ख्याल था कि बाहर अगर किसी चीज़ का नाम है तो वो ज़िक्र मुस्तफ़ा है, याद मुस्तफ़ा है और दीदार मुस्तफ़ा है। आला हज़रत मुफ्ती हैं, फतवा देते हैं। आला हज़रत मुफस्सिर कुरान है, कंजुल ईमान बज़ाते खुद एक तफसीर है, तर्जुमा ही तफसीरी है। आला हज़रत मुहद्दिस हैं, वो जब अहादीस मुबारका का हवाला देते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे बड़ी गहरी नज़र है इनकी, रावियान हदीस पर भी, उसूल पर भी, और हाफ़ज़ा भी मजबूत है हिफ्ज़ हदीस के लिहाज। सारी चीज़ें उनके पास थी, लेकिन वो पता क्या कहते थे? कहते थे ये जो मेरा दिल चमकदार है ना, और ये जो मेरी तबीयत हल्की फुल्की है, उसकी वजह ये है कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। ये मैं नहीं आपको तकरीर सुना रहा, मैं तो जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। तो क्यों गुंचे खिला दिए? कहते मेरे नबी का कमाल ये है कि वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वो जिस राह भी चल दिए हैं कूचे, हुजूर पर थोड़ा गुजर जाए तो काम हो जाता है। करार, सुकून, सारे दुख मिट जाएंगे अगर दिल हुजूर से लगा लोगे, अगर मुहब्बतों का मरकज रसूल पाक को बना लोगे। आप देखें ओहद के मैदान के अंदर काफिर ने एक बड़ी अजीब साजिश की मुसलमानों को परेशान करने के लिए। और भाई आप लोगों की वजह से अगर इतने लोग तकलीफ में हैं तो आपको समझ जल्दी से बैठ जाए जी, जल्दी से जी, फैसला करने में इतनी देर, अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाए जी। अब आप खड़े हैं जनाब, आप भी बैठ जाए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अच्छा, एक बंदा महफिल में खड़ा हो जाता है मोबाइल लेके, अल्लाह उन्हें समझना चाहिए कि बाकी सारे कुल भी है मोबाइल। खुदा के बंदे, आपकी वजह से इतने लोग पीछे अगर परेशान है तो आपको समझना चाहिए उस चीज़ को। अल्लाह ताला आप सबको हंसता और मुस्कुराता रखे। नबी पाक की ज़ात से जब आपकी कामिल वाबस्तगी हो जाएगी ना, तो हुजूर की ज़ाते वाला का प्यार, और प्यार लारों वाला नहीं होना चाहिए, खाली जल से महफिल में और मायक हाथ में आया तो इश्क का दावा तगड़ा, खाली इस तरह नहीं। तन्हाई में भी तू रोए हुजूर की बारगाह। एक महफिल में मैं एक दफ़ा हाजिर था तो एक नात का बच्चा मेरे पास आया, कहने लगा जी मेरी सिफारिश कर दो, मैं भी हुजूर दी बारगाह च हाज़री लवानी है। मैं क्या पुत्र तू घर जाके पढ़ लै, उत्थे भी हाज़री लग जाएगी कि 4000 बंदा चाहिए हाज़री लवाने लई। हुजूर की बारगाह में तो जहाँ बैठ के भी पढ़े हाज़री लग जाती है। इसके लिए क्या साज समर के मजलिस ही फ़कत हो तो हाज़री लगती है? ये भी आला हाज़री है, पर वो तो वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुँचेंगे हम। बस इतना तो हो, कोई फरियाद करे दिल से, तू बात तो दिल से कर। आपकी जब कामिल वाबस्तगी हुजूर से हो जाएगी ना, तो ये गुर्बतों का डर, ये परेशानियाँ, ये आजमाइशें, एक जगह रोना नहीं रोया हज़रत बिलाल ने कभी अपनी गरीबी का, एक जगह परेशान नहीं हुए कभी हज़रत सलमान फ़ारसी के मैं परदेसी हूँ, एक जगह भी कभी जनाब सुहैबी रोमी को तकलीफ़ नहीं हुई। क्यों भला?
इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत ऐसी दवा है जो हर बीमारी से शिफा अता कर देती। ओहद के मैदान में काफिरों ने एक चाल चली थी। उनको पता था कि कौन सी बात मुसलमानों को ज्यादा परेशान कर सकती है। उन्होंने एक अफवाह फैला दी थी कि माज़अल्लाह हुजूर को शहीद कर दिया गया। उसकी वजह से शदीद परेशान हुए सहाबा, और जंग के जो नतायज बरअक्स आए उसकी बड़ी वजह यह अफवाह भी बनी। अब सहाबा बड़े परेशान थे, हुजूर शहीद हो गए। कुछ लोग ना मैदान उहद से जब वापिस आ रहे थे ना, जंग खत्म होने के बाद, एक खातून जा रही थी मैदान जंग की जानिब। औरतें अपने मिजाज के लिहाज से कमज़ोर होती हैं कल्बी तौर पर, और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमा ने, कहते हैं औरत के दिल में दर्द ज़्यादा होता है ना, प्यार ज़्यादा होता है, और ये जो वो कमज़ोर वाक़या हुआ इसे ऐब ना समझो। इसीलिए तो अल्लाह ने बच्चे को पालने का ज़िम्मा उसका लगाया है कि वो शफ़क़त ज़्यादा रखती है, मोहब्बत ज़्यादा रखती है, दर्द दिल ज़्यादा रखती। इसलिए जिस दर्द से वो बच्चे को पाल लेती है ना। मेरा बेटा एक दिन घर में कुछ पका हुआ था, उसकी अम्मा कहने लगी खाना खाओ, कहता है मैं नहीं खाना। ओदी अम्मा कहती मैं बड़ा जोर लाया, बड़ी मेहनत की थी, बड़ी गर्मी च पकाया, अज तो यही खाना पड़ा है। कहने लगा मैं नहीं खाना, मैं आराम से खाना खा रहा हूँ। अब वो माँ बेटा बहस कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजर गई तो मैनू कहती तुसी क्यों नहीं बोलते। मैं क्या मैनू पता है किन्ने जितना है, थोड़ी देर बाद खलो जाओ, मैनू पता है किन्ने जितना है। वो बच्चा उठ के अंदर चला गया, कहने लगा मैं नहीं खाता, तुसी खाओ। वो फिर 5 मिनट लगे तो वो पकाना शुरू करता जो बच्चा कह रहा है। तो मैं क्या मैंने तो पता है ना इसका नतीजा की है, तो इस बहस में जाने की ज़रूरत है। इसलिए कि माँ औलाद के सामने हमेशा ही हार जाती है। वो औलाद के सामने जीत सकती, वो नहीं जीत सकती ना। शफकत ऐसी है। औरतें मिजाज के लिहाज से अल्लाह ताला ने नरमी दी होती, इसको ऐब ना जाना जाए, ये अल्लाह ताला ने उन्हें वदियत की है चीज़। तो खातून जा रही है मैदान उहद की जानिब, वहां से सहाबा आ रहे। तो खातून पूछती है सहाबा से हुजूर का क्या हाल है। तो एक सहाबी अपने लहजे में गोया कहने लगे खबर मुश्किल है पर तुझे सुनानी भी ज़रूरी है, इस जंग में तेरे भाई का इंतकाल हो गया है। बहन के लिए इससे बड़ी भी कोई खबर होगी कि भाई का इंतकाल हो गया। वो खातून ने ये खबर सुनी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, आगे गुजर गई। अगले सहाबी से जाके पूछती है हुजूर का क्या हाल है, और बेचैन है, दौड़ी जा रही। ये मेरी बात को समझे आप। किसी एक जगह जब आपकी मोहब्बत का गलबा होता है तो फिर बाज गम लगते ही नहीं। आपकी कैफियत ही और होती है जिंदगी गुजारने में। आगे बढ़ी, एक और सहाबी मिले, उनसे पूछती है हुजूर का क्या हाल है। तो कहने लगे मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी सख्त खबर है, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। उसने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने के कलिमात अदा की और आगे बढ़ी। एक और शख्स से सवाल, ये ज़रा सोचते जाना, ये खबरें अगर अचानक मिले, भाई चला गया है, बाप चला गया है, इसको सोचना, अपने ऊपर तारी करना, खुदा ना करे ऐसा हो। पर जब खबर मिले तो कैफियत क्या होती है। वो खातून आगे बढ़ी तो एक शख्स और मिला, पूछती है ज़रा बताओ ना हुजूर का क्या हाल है। तो कहने लगे मेरे पास तेरे लिए खबर है कि तेरे वालिद भी इस जंग में शहीद हो गए। बेटियों का तो मेका ही बाप से होता है, माँ से होता है। वालिद चले गए। थोड़ी देर के लिए गर्दन झुकी, कलिमात अदा की, और फिर पूछती है सहाबी से वालिद चले गए, भाई चले गए, शौहर चले गए, मुझे बताओगे मेरे नबी पाक का क्या हाल है। तो सहाबी कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत करके आया हूँ, रसूल पाक बिल्कुल ठीक है, हुजूर खैर से हैं, करम में हैं, रब के फजल में, महबूब ठीक है। मैं चेहरा नूर को देख कर के आया हूँ। तो उस खातून का जुमला कितना अनोखा है, और सारे गम दूर करने के लिए रंग कितना अजीब है। वो खातून कहने लगी मेरे ऊपर अचानक खबरें आई हैं, गमों के पहाड़ टूटे हैं,
लेकिन अगर हुजूर मौजूद है तो फिर कोई गम गम है ही नहीं, फिर कोई दुख दुख है ही नहीं। ओ कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। ये इतना पक्का चढ़ गया है कि अब कोई और तकलीफ रही नहीं। मेरे अजीज याद रखना, ये सारे गम दूर हो जाएंगे। ये सारे गम क्या कहते हैं आला हजरत, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। ये देखो, ये पीछे अहादीस का जखीरा है और फिर इमाम का तरीका समझाने का। कहने लगे उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो जब याद आ, इसीलिए किसी पंजाबी के शायर ने भी एक बंदे से कहा था, ओ ना इल्मा विच फसा सानू तू यार दी गल सुना सानू। इसलिए कि जब वो याद आ गए हैं सब गम भुला। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ताज़ा। और एक और बात, अजान सुने जी, अजान सुने। और वो हावी ये होता है कि हम ना किसी की पैरवी कर रहे होते हैं, और कुछ लोग तो शऊरी तौर पे कर रहे होते हैं, कुछ लाशऊरी तौर पर भी कर रहे होते हैं। हम किसी न किसी शख्स के नक्शे कदम चल रहे होते हैं, बल्कि हमारी ज़ुबानों पर ढेर सारे लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो हमारे ज़ाती नहीं होते, वो हमारे कानों में कभी टकराए और ठहर गए, फिर वो हमारी ज़ुबान पर जारी हो गए। हम शऊरी और लाशऊरी तौर पर किसी के, ये जो लोग बिल्कुल बागियाना गुफ्तगू करते हैं ना अपने माहौल से, सख्त बगावत की, इन लोगों ने भी किसी ऐसे शख्स की सोबत उठाई होती है जिसका मिजाज ये नहीं होता। ये जो लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में शिकवे पैदा कर लेते हैं, और शिकवा जो होता है ये बंदे को बेचैन रखता है, शुक्र जो होता है ये बंदे को सुकून में रखता है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है। इंसान जब मकाम शुक्र पे आता है तो इत्मीनान कल्बी उसे हासिल होती है, अल्लाह की नेमतों को याद करता है, उसकी ज़िंदगी और तरह की हो जाती है। हम किसी न किसी शख्स की पैरवी करते हैं, किसी न किसी के पीछे चलते हैं। दुनियावी तौर पर अगर हम किसी बंदे की पैरवी करेंगे, आम लोगों को अपना आइडियल बनाएंगे, तो जाहिर है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा, फरिश्तों के अलावा मासूम कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं कमज़ोरी रह जाती है। तो बाज़ौक़ात बहुत लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं, मायूस होकर लौटते हैं। सहाबाए किराम ने ना नबी पाक की कुर्बत के रिश्ते को इस तरह निभाया कि उन्होंने हर हाल में पैरवी की तो मदीने वाले रसूल की और इस अंदाज में पैरवी की कि ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हिकमतें भी नहीं पूछी, बस हुजूर ने कह दिया तो उन्होंने कर दिया। और वो पैरवी भी की तो वालेहाना अंदाज में, वालेहाना अंदाज में पैरवी की, शौक ज़ौक़ से पैरवी की। हमारे यहाँ ना लोग अमल करने के मामले में, दीन पर अमल करने के मामले में रुख्सतें तलाश करते, गुंजाइशें ढूंढते, हीलो हुज्जत से काम लेते हैं, बहाने करते, तारीखें देते हैं, बस मैं उम्रा कर रहा हूँ उसके बाद मैं नेक ही हूँ, के बाद 2 बच्चे रह गए शादी कर लो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं मस्जिद में ही। तो दीन तो आपको ये कहता ही नहीं आप सारा दिन मस्जिद में बैठे, दीन तो कहता है 5 वक्ता जमात के टाइम ज़रूर आ जाया करें। हम बहाने करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मिलाद मनाने का सबसे बेहतरीन वक़्त पता क्या होता है? जब आपके बच्ची और बच्चे की शादी होती है, घर में खुशी का टाइम होता है ना, उस वक़्त रब रसूलों के जो दुश्मन है उनकी सकाफत घर में आ गई, तो फिर आपने समझा नहीं दीन के मिजाज को। मैं तो दीनदार मानता ही उस बंदे को हूँ कि जब उसके घर में शादी हो तो फिर पता चलता है कितना दीनदार है। मस्जिद में तो सारे दीनदार होते हैं, कुल जनाजे 10वें चेलम पे सारे दीनदार होते हैं। ये तो पता ही तब चलेगा भाई जब तेरे बच्चे की शादी होगी। अब तू शरीयत के तकाजे कितने पूरे करता है, तेरी खुशियों में अल्लाह रसूल का जिक्र कितना है। अब तेरी तवानाई का पता चलेगा कि तूने बरादरी से, कबीले से, रस्मों से बगावत करके नबी पाक की पैरवी की है, या तू हुजूर की शरीयत एक तरफ थी और रस्मों रिवाज एक तरफ थे और तू रस्मों रिवाज का कायल हो गया। सहाबा की जिंदगी का मेयार ही ये था
कि कबीले कुछ कहते थे, इलाके कुछ कहते थे, माँ बाप कुछ कहते थे, बाकी सारे कुछ कहते थे, लेकिन वो कहते थे हमने तुम्हारे रंग ढंग नहीं देखने, हमने तो मदीने वाले की मोहब्बत के रंग देखने हैं। बगावत की उन लोगों ने, बगावत। लोग कहते हैं जी सारे ये कर रहे हैं, नेकियां जमहूरी होती हैं? मुल्क जमहूरी है, नेकियां नहीं जमहूरी होती कि सारे करेंगे तो फिर मैं करूंगा। नेकी नेकी होती है। जनाब सिद्दीक अकबर को पता चल गया ना हुजूर की गुलामी करनी है, फिर उन्होंने बाकी शहर का इंतजार नहीं किया कि वो भी कलमा पढ़ेगा तो फिर मैं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा बस खत्म हो गई बात, हमें समझ आ गई है, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं, हम दरवाजा रसूल की गुलामी करते रहेंगे। मेरे अजीज, वालेहाना अंदाज में हुजूर की गुलामी, जहां नबी पाक का फरमान आ गया किसी और चीज की जरूरत नहीं, जहां हुजूर के दीन की बात आ गई फकत दीन इस्लाम पर अमल होगा। जब तक ये मिजाज नहीं बनता, हम, ये अभी कुछ अरसा पहले की बात है, लंबी नहीं, फैमिली में, बरादरी में शादी थी कबीले में हमारे अजीज़ों में, तो मेरे दादा जान से मशवरा लिया उन्होंने कि मैरिज हाल में शादी करनी है। तो दादा जान नाराज हो गए, कहने लगे कुड़ियां करो टोरी दिया ने, मैरिज हाल नहीं जाना। ये भी 15-18-20 साल पुरानी बात, लेकिन उसके बाद मैरिज हाल का रिवाज आया तो देहातों में भी बन गए मैरिज हाल। कोई हर्ज वाली बात भी नहीं, कोई ऐसी सख्त बात नहीं, लेकिन एक आपको बात समझा रहा हूँ कि हर आने वाला रिवाज हम पर हावी हो जाता है कि नहीं हो जाता। और मुझे एक दफ़ा एक दोस्त है मेरे, मैंने उनसे कहा कुरान जी सीख ले, कहने लगे ज़ुबान मोटी हो गई है। मैं क्या मोबाइल तो सारा दिन चलाना है तू, ये नहीं तू आख्या उम्र बड़ी हो गई सीखिया नहीं जाता, व्हाट्सअप ते तेनू करना आ गया है, इसके लिए तो तूने कोई मतलब बहाना नहीं किया कि इस उम्र में सीखूं। ये दफ्तरों में कल आया, अभी दफातर के अंदर अभी थोड़ा अरसा पहले कंप्यूटर आया, वरना रजिस्टर हुए थे, होते थे, उसी पर ही काम होता था। मुझे बताओ कंप्यूटर आया तो क्या जिन मुलाजिमीन को 25-25 साल हो गए थे ड्यूटी करते, उन्होंने रिजाइन कर दिए कि हमसे नहीं सीखा जाता, छुट्टी किए लोगों ने कोर्सेज किए, सीखा है। उम्र का क्या मानो, बहाने करते हो। हुजूर की मोहब्बत की कोई उम्र होती है? इस उम्र में बच्चे आए तो वो भी गुलामी कर रहे हैं, बूढ़े आए हैं तो वो भी गुलामी कर रहे हैं। तो नबी पाक की बात माननी है तो वालेहाना अंदाज में माननी है और मजा लेके माननी है, और कहना है मेरे लिए कोई हरफ आखिर है तो ज़ाते मुस्तफ़ा है। हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे थे, एक शख्स खड़े हो गए, तो नबी करीम ने ना जुमा पढ़ाते पढ़ाते फरमाया बैठ जाओ। एक बंदे से कहा था, नाम नहीं लिया, और हुजूर का तरीका था कभी भी समझाते ना तो भाई नेम बात नहीं करते, मुतलक लोगों को क्या हो गया, बैठ जाओ। उस एक बंदे से कहा था बैठ जाओ, एक जरा इस कोने में थे, मस्जिद की गली में थे, उनके कानों में आवाज गई बैठ जाओ, वो वहीं बैठ गए। एक बनु गनम में कबीले में थे, उनके कान में आवाज गई बैठ जाओ। उन्होंने साथ वाले से पूछा नहीं कि आपको तो नहीं कहा, किसको कहा जा रहा, कानों में आवाज गई बैठ जाओ, तो जहां कोई था वो वही बैठ गया। नमाज के बाद महबूब ने पूछा आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप, हुजूर आवाज आई थी बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया। जिसके कानों में आवाज आई वो बैठ गया। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना मैंने तो उनसे कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए, और सानू कैद सज्जन दा गहना है, ओ जिंज रखे उंज रहना है। मैं कहा बैठ जाओ, लिहाजा बैठ गए। बहानेबाजी करते हैं। एक नौजवान से मैंने कहा दाढ़ी रख लो, वो कहने लगा आप दुआ करें। मैंने कहा रोटी भी मेरी दुआ से ही खाना शाम से, दुआ इसके लिए आप दुआ करा रहे हैं भाई, तू हुजूर से प्यार करता है, और ये मेरे नबी पाक की मेरा दिल करता है। आप इतने सारे आए हैं, कहा यकम रबीउल अव्वल के बाद जवान दाढ़ी ना मुड़ाए और कोई पूछे कि दाढ़ी रख ली है, कोई ये मिलाद पे रखी है, ये मैंने मिलाद मनाया है अपने नबी पाक का। मेरा दिल करता है खातून पर्दा शुरू कर ले,
और यकीन रबीउल अव्वल से बुर्का ओढ़ ले, बिला जरूरत बिला मजबूरी घर से निकलना छोड़ दे। और जब कोई उससे कहे कि आपने तो माशाल्लाह पर्दा शुरू किया, तो कहे वो हुजूर का मिलाद आया ना। अल्लाह करे इस साल लोग कहे कि मैंने मिलाद पे कहा था, आज के पास सच बोलना है, इसलिए कि सच्चे नबी का मिलाद आया है। अल्लाह करे जहन बन जाए आज के बाद दयानतदार रहना है, इसलिए कि मेरे नबी का सबसे पहले लोगों को तारफ ही ये हुआ था कि सच बोलते हैं, दयानतदारी करता है। अल्लाह करे कि सोच बन जाए, हम बहाने छोड़ दें। और अगर आप ये कहे सोसाइटी कर रही है, तो हम सोसाइटी के गुलाम नहीं, हम रसूल पाक के गुलाम। अगर आप कहें मुआशरा कर रहा है, तो हमें मुआशरे से क्या लेना देना, हमारा तो सारा ताल्लुक ज़ाते रसूल के साथ है। अपनी जिंदगी को पूरी तरह समेटे और दरवाजा रसूल पे ले आए। पता है आपको, हुजूर ने फरमाया जब उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखें ठंडी होती। तुझे मजा नहीं आता सजदे में, तू सजदा करता है तो हुजूर की आंखें ठंडी होती। और मैंने आपसे अपील करनी है कि आप जब नमाज के लिए खड़े हो तो मोबाइल साइलेंट नहीं करना है, इसको बंद करना है, क्योंकि साइलेंट भी तवज्जो अपनी तरफ कराता है। और हमने तवज्जो इधर उधर करनी नहीं, रब की बारगाह में आ गए। ये पूरा मिलाद का महीना, कोई कह ही देगा ना आपको कि बड़ी तस्बीह पढ़ लीजिए, लेकिन ये पूरा महीना ना मोबाइल जेब में तस्बीह हाथ में, इंशाल्लाह तो कह दे। और सारा दिन दुरूद पढ़ना है रसूल पाक। दुरूद पता फायदा क्या करता है, जुबान को मीठा कर देता है, दिल को नरम कर देता है, रूह को ताज़ा कर देता है। और एक दफ़ा पढ़ो तो 10 रहमतें आती है, 10 रहमतें। और पढ़ते रहो तो दाएं बाएं रहमत ही रहमत रहती है, हर वक्त ही रहमत, हर वक्त ही रहमत, हर वक्त ही कमाल। अपना दिल पूरा लगा लो दुरूद पाक के साथ। और हर साल कहता हूँ, इस साल भी कहता हूँ, मिलाद पे भी ना तीरों के, दरवेशों के, ये सारे तो कहते हैं मिलाद में, सारे कहते हैं जी मिलाद शरीफ का लंगर है जी शिफा वाला, कहते हैं ना सारे। फिर कोई अर्ज नहीं इंशाअल्लाह ताला, जो सारी कौम खाएगी नात खामी वही खाएगा इंशाअल्लाह। शिफा वाला जो हुआ, पीर साहब, खतीब साहब, दरवेश साहब सारे खाएंगे वही शिफा वाला लंगर। और मिलाद वाले दिन भी गरीबों को तुम लंगर सही करके नहीं देते, वो भी VIPs का लंगर ही रह जाता है। खुदारा अच्छा करके तुम खाना बनाओ, और जब वो लंगर पकाओ तो कोशिश करो कि गरीबों को बुला के दस्तरखान पे बिठाओ। वो माड़ा जिदे बच्चे बोटियां नहीं खाते, पूछेगा ना अपने वालद नु कि बजी अज बड़िया रज रज बोटियां लभदियां पईयां, तो कमाल हो गई है, ये बिरयानी कमाल है क्या। तो हो सकता है अब्बा रो ही पड़े, गरीब आदमियों को पुत्र अज तेन कोई नहीं डकन लगा, तो रज के खाज मेरे नबी पाक दा मिलाया दे। लेकिन ये भी तुमने VIPs अलग कर दिए, अमीर अलग कर दिए, उसका लंगर ये है, ऐ साडा मेहमान खुसूसी। उसको क्यों नहीं मेहमान खुसूसी बनाते जिसको 25 साल हो गए फजर की अज़ान पर? उसको क्यों नहीं मेहमान खुसूसी बनाते जिसे 30 साल हो गए हैं मस्जिद में झाड़ू देता है? वो नहीं मेहमान खुसूसी बन सकता? सिर्फ उसके हाथ में नोटों की दफ्ती नहीं। करो मत है अहले दुवल रजा, पड़े इस भला पे मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीम का, ये मेरा दीन पारा ना नहीं। हुजूर के गुलामों से प्यार करो, और मिलाद मुबारका में हुस्न पैदा करो, और ताजगी पैदा करो, और किसी गरीब की बेटी के ब्याह की कोशिश करो, ताकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत इस बात से फ़ायदा उठाए कि हुजूर का मिलाद शरीफ आया। कोई ऐसा काम ना करना जिससे महसूस हो कि कोई मिलाद नहीं मनाया जा रहा, अपना आप दिखाया जा रहा है। कोई काम ना करना इसमें तो दरवेशी। मुझे एक दफ़ा मिलाद शरीफ के मौके पे मेरे किसी दोस्त ने मिलाद रैली पे लिख दिया ज़ेरे क़यादत। मैंने कहा हुजूर के नाम का जुलूस और मैं क़यादत करूँगा? चले नज़म होता है बाज़-औक़ात के ये बंदा आगे चलेगा ये पीछे चलेगा, वरना ये हुजूर का मिलाद है। जो सबसे पीछे चल रहा है वो भी महबूब की नज़र में उतना ही ज़्यादा मोतबर है, इतना कि सबसे कोई आगे चलने वाला। इसलिए अपने लहजों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करो, इशाब पढ़े बगैर ना सुनो। और आज तगड़ा अलार्म लगाना है, इंशाल्लाह फजर बाजमात पढ़नी है इंशाल्लाह ताला। और सुबह की फजर से इरादा करना है
कि फजर के बाद पहले तिलावत होगी, फिर हुजूर की ज़ात पे दरूद पाक होगा। और एक छोटी सी बात और अर्ज़ करनी है, खुशी के मौके पे अपनों को नहीं भूलना। अब बेटा बैठ जाओ, तशरीफ़ रखो, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाज़ बच्चे बेचारे बड़े परेशान रहते हैं अगर मोबाइल हाथ में रहे तो। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली सब को। आप खड़े होते हैं तो पिछले परेशान हो जाते हैं, नज़र नहीं आता उनको। दोस्तों, ईद ये जो किसी जिसको ना भी ना मनाना हो, जब बंदा बेटा ब्याहने लगता है तो खुशी बड़ी होती है ना। वो बंदा कहता है चल यार जाना तो मैं नहीं सी, पर मुंडे दी शादी है। ईद के मौके पे बंदा दुश्मनों को भी, जिनसे मुखालफत हो उनको भी फ़ोन करता है। जिस रिश्तेदार से नाजायज़ नाराज़ हो ना, बगैर वजह शरी के, मिलाद से पहले पहले उसे मनाओ, उसे फ़ोन करो, तुझे क्यों नहीं हाँ ना की थी जी, नहीं प्रोग्राम, हल्का हल्का ऐसे ऐसे करते हो, इंशाल्लाह तो कहो। तुसी आखो हज़रत साहब एडा औखा काम ही दस छड़िया जे, सौखा सौखा दसो, उसे करो फ़ोन। और उसे फ़ोन करके जब तुम कहोगे ना अस्सलाम वालेकुम, तो परेशान हो जाएगा, कहेगा भाईया खैर है, तू मैनू ही फ़ोन कर लिया। तो उसे कहो ना, फिर उसे कहो ना मैं नहीं सी करना, इश्क लगा सी खेडा खेड दी हो, ये खेडा हुण भुल गईयां, कज्जल पाया सी यार दे वेखने, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। पर हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, मैं तेनों कदों फ़ोन करना, मेरी भी कोई आकड़ है माज़अल्लाह, पर हुण करना है क्योंकि हुजूर का फरमान है। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी मैं रुल गईयां। हमने अपनों को करीब करना है, प्यार करना। मिलाद की बोली मोहब्बत की बोली है, और ये खूब बोलनी है। मैं बुलबुल खुश लह जाए गुलजार नबी हो, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि नमक खार नबी हो। इसलिए इस ज़ौक़ से इस साल मिलाद मनाना है। आप बहुत बड़ी तादाद में आए, जो सबसे पीछे और सबसे एंड में और सबसे तकलीफ़ में है, मेरी उसके लिए भी दुआ है कि अल्लाह कैमरा तो नहीं देख रहा,